प्रणाम। स्वामी सच्चिदानंद महर्षि रमन जी के कृपा पात्र उज्जैन और वडोदरा से। आज का प्रश्न है कि भारत के 20वीं सदी में एक महान संत हुए जो मेरे गुरु हैं, महर्षि रमन। उनका आत्मान्वेषण अर्थात सेल्फ इंक्वायरी का मार्ग था। तो किसी ने पूछा वो सेल्फ इंक्वायरी क्या है और उससे मुक्त कैसे हुआ जाता है। खुद किसी व्यक्ति ने बी एज यू आर नाम की जो बुक है उनकी, उसमें सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में ये प्रश्न उठाया। पहला प्रश्न ये कि आप कहते हैं कि मनुष्य अन्वेषण अर्थात सेल्फ इंक्वायरी करके अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। अन्वेषण का लक्षण क्या है, यानी इंक्वायरी का लक्षण क्या है। महर्षि कहते हैं, रमन महर्षि, कि आप मन है या आप सोचते हैं कि आप मन है। विचारों के अलावा मन कुछ नहीं है। सब विचारों के पीछे एक सामान्य फीलिंग होती है जो मैं रूप वाली है, अर्थात आप स्वयं हैं, जिसको हम विचारक बोल सकते हैं। यानी सारे विचारों के पीछे एक फीलिंग होती है, एक विचार होता है जिसको हम विचारक या मैं बोलते हैं, मैं की फीलिंग, जो आप स्वयं हैं। इसको हम प्रथम विचार कह सकते हैं। इस मैं विचार को या इस मैं की फीलिंग को मैंने पकड़े रहिए एवं वह क्या है ढूंढ निकालिए। ढूंढ निकालने के लिए प्रेरित कीजिए। इस प्रश्न की आप पर मजबूत पकड़ हो जाएगी तो आप दूसरी बातों को सोच नहीं सकेंगे। फिर किसी ने पूछा ये दूसरा तत्व क्या है जो अहम विचार के गिर जाने पे होता है। रमन महर्षि कहते हैं वह अहम का सच्चा अर्थ या आत्मा है, अहंकार नहीं है। वह अहंकार नहीं है, वह स्वयं परम सत्ता है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। रमन महर्षि का जो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मन है ना, तो वो मन विचारों का एक समूह मात्र है ना। ये विचारों के पीछे एक fीलिंग होती है जो मैं की होती है, जिसको हम विचारक बोलते हैं, या हम अगर उसको फील करें तो मैं हूं के रूप में होता है। लेकिन ये मैं हूं की जो फीलिंग है, जो ये अहम विचार है, ये जो विचारक है, इसको विचारों ने आवृत कर रखा है। ये हमें अनुभव नहीं होता, पकड़ में नहीं आता। रमन महर्षि कहते हैं कि आप इसको पकड़ के रखिए, यानी इसमें टिके रहिए, इसमें बने रहिए। कैसे? विद अवेयरनेस, अवेयर रहिए, इसके पीछे जानने की कोशिश करिए कि क्या है। आप अवेयर रहेंगे तभी तो जान पाएंगे। इसको ऑब्जर्व करिए तो ये गिर जाएगा। इसके गिरने के बाद आपके अंदर एक अवेयरनेस बचेगी, शुद्ध जागरूकता, जो आपका असली में है, जो आत्मा है, जो परम सत्ता है। ये रमन महर्षि का कहना है। अब प्रश्न उठता है, कई लोग रमन महर्षि के पास आते थे तो बार बार ये पूछते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते सेल्फ इंक्वायरी। वो आम व्यक्ति को पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आम व्यक्ति आवृत है, उसके ऊपर एक आवरण है विचारों का, और यह अहम वृत्ति आत्मा पर आवरण है। आप समझिए ना, आत्मा पे एक आवरण है अहम वृत्ति का, और अहम वृत्ति पे आवरण है विचारों का। तो दो आवरण हुए, एक आवरण हुआ अहम वृत्ति का, एक हो गया विचारों का। तो पहले विचार शांत होंगे। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग का है चित्त वृत्तियों का शांत हो जाना। तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब तीन चीज हो गई, विचार जिसको चित्त वृत्तियां बोला है, दृष्टा तीसरी चीजों के स्वरूप जिसको बोल रहे हैं परम सत्ता आत्मा। तो
क्या करना है? तो पहले चित्त वृत्तियों को शांत करना है। गीता कहती शनै शनै उपरमय बुद्धया धरती गृहीतया आत्म संस्था मन कृत्वा न किंचित अपि चिंत्य। पहले धीरे धीरे मन को शांत कर ले, फिर आत्मा में स्थित होकर, अपने होनेपन में स्थित होकर कुछ भी ना सोचें, इससे ब्रह्म ज्ञान होगा। तो सेल्फ इंक्वायरी का अर्थ हुआ, पहले हमें अहम व्यक्ति को पकड़ना सीखना पड़ेगा, उसको अनुभव करना सीखना पड़ेगा। जब तक मैं हूं का बोध पकड़ में नहीं आएगा, अहम व्यक्ति पकड़ में नहीं आएगी, है ना, ये विचारक पकड़ में नहीं आएगा, इसका अनुभव नहीं होगा, जब तक मैं हूं का अनुभव नहीं होगा तो आप सेल्फ इंक्वायरी कैसे करेंगे? है ना, मैं हूं का अनुभव होना भी तो अनिवार्य है। तो सबसे पहले क्या करना है? मन को शांत करना। कैसे करना है? दृष्टा बनना है। तथा दृष्टा स्वरूप व्यवस्था, इन विचारों के दृष्टा बन जाए, इन विचारों को ऑब्जर्व करिए, इनको देखिए, है ना। तो धीरे धीरे सारे विचार शांत हो जाएंगे। विचारों के शांत होने के उपरांत हमारे अंदर क्या बचेगा? मैं हूं का बोध। तब हमें पकड़ में आ गए मैं हूं। रमन महर्षि कहते हैं इसके प्रति अवेयर होइए, इसको खोज निकालिए, अर्थात जानिए इसको कि ये है क्या आखिर। कैसे जाने? को सोचना नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किंचित अपनी न चिंतित, कुछ सोचना नहीं। आत्म संस्थ मन कृत, मन को भी आत्मा में स्थापित करके आत्मा में स्थापित हो जाइए, स्थित हो जाइए, कुछ सोचिए मत। तो इसमें जो बने रहना, इसको अब अहम व्यक्ति में बने रहना, मैं हूं के बोध में बने रहना, ये सेल्फ इंक्वायरी। फिर ये अहम वृत्ति भी, मैं हूं का बोध भी गिर जाता है ना। और जब ये बोध भी गिर जाता, मैं हूं का वो वृत्ति भी गिर जाती, तब शुद्ध प्योर अवेयरनेस रह जाती। तो पहला है साक्षी भाव, दूसरा है अहम वृत्ति में ऐसा मैं हूं के बोध के प्रति जागरूक रहना, यह है सेल्फ इंक्वायरी। और तीसरा है परम स्थिति, परम सत्ता का अनुभव, यह है सेल्फ इंक्वायरी रमन महर्षि की। तो साक्षी भाव, आत्मभाव और आत्मस्थिति, तीन इससे होगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये सत्संग बना रहे। धन्यवाद।